हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए, ये आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 10 के चैप्टर 4 से कार्बन के अप्रूप के तीसरे चैप्टर में। मैंने 2 वीडियो में बता चुका हूँ कि कार्बन के अप्रूप और कार्बन श्रृंखला बता चुका हूँ। इसमें हम बताएंगे एरोमेटिक क्या होता है। हाइड्रोकार्बन के बारे में बता चुका हूँ। हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक में 2 आते हैं, संतृप्त असंतृप्त, ये मैं बता चुका हूँ। एल्किन एल्किन एल्काइन किस में आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। उसके बाद है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं देखेंगे इधर। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि वे कार्बनिक यौगिक जो सिग्मा व पाई बंधों के द्वारा पाई बंध के द्वारा अपने यौगिकों को बांधे रखते हैं, क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें आता है समावयवता। समावयवता क्या होती है, क्योंकि इनके जो आणविक सूत्र हैं वो तो समान होते हैं, लेकिन जो इनकी जो भौतिक व रासायनिक गुण होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। यह कहने का मतलब है इनके आणविक सूत्र समान रहेंगे, लेकिन इनकी जो संरचना होती है वो भिन्न भिन्न हो जाती है। संरचना मतलब इनकी स्ट्रक्चर जो होता है, बनाने की आकृति, वो क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो देखते हैं, बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु आपस में सिग्मा या पाई बंध द्वारा श्रृंखला में विन्यासित होते हैं, यानी कि श्रृंखला बनाएंगे किसी भी, जैसे कार्बन तो श्रृंखला ही बनाता है, लंबी श्रृंखला बना लेता है, इसके कारण इसके अंदर श्रृंखलन गुण होता है। तो ऐसे श्रृंखला में विन्यासित होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आता है समावयवता। समावयवता क्या होती है, वह परिघटना जिसमें यौगिक के आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन इनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, समावयवता कहलाती है। ये यौगिक समावयवी यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिकों का आणविक सूत्र समान होता है परंतु इनकी संरचना अलग होती है। जैसे देखो C4H10 का है, C4 क्या, H10, 1 2 3 4, C4 कह रहा है तो कार्बन मतलब कितने, 4 हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। एक संरचना तो इसकी हो गई सीधी श्रृंखला, क्या हो गई, सीधी श्रृंखला। इसका ही C4H10 की एक श्रृंखला ये है। इसमें कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इसमें है। इसमें कार्बन की चारों संयोजकता पूरी है, और ये मैंने बताया भी था आपको पहले कि कार्बन अपनी चारों संयोजकता को पूरा ही रखता है, वरना अगर संयोजकता उसकी पूरी नहीं होती है तो किसी न किसी से रिएक्शन करना चाहता है या उसके अणु सूत्र से मिलना चाहता है। जैसे तो ये श्रृंखला होगी सीधी श्रृंखला C4H10 की, लेकिन ये कैसी होगी, शाखा, यानी कि इसकी शाखा अलग अलग हो जाएगी, शाखित श्रृंखला, शाखित श्रृंखला। ये C5H12 इसमें सीधी श्रृंखला है, ये शाखित श्रृंखला इसमें भी बन सकती है। कहने का मतलब है जो कार्बन पदार्थ होते हैं इनकी जो आणविक संरचना, आणविक सूत्र जो होता है वो बिल्कुल सबका कैसा रहता है, समान रहता है, लेकिन जो इनके जो संरचना बनती है, स्ट्रक्चर, इस तरह की संरचना जो बनती है वो कैसी होती है, बिल्कुल भिन्न होती है। और इनके अणु सूत्र समान होने के बाद, आणविक सूत्र समान होने के बाद भी इनके भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन पाया जाता है। देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं भौतिक गुण, यहाँ सीधा है, यहाँ श्रृंखलित है, शाखा मतलब यहाँ शाखित है, यहाँ सीधा है, तो क्या हो जाएगा, इनके भौतिक गुण अलग अलग दिख रहे, संरचना में ही भौतिक गुण अलग अलग दिख रहे। यही क्या कहलाते हैं, यही कहलाते हैं समावयवता। क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, यानी कि ऐसे समूह जो कार्बन की श्रृंखला में जुड़कर उसके रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करते हैं या उस यौगिक का नाम बताते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। यानी कि जो कार्बन की श्रृंखला बनती जाती है, जैसे क्या कार्बन की श्रृंखला बन गई, मतलब ऐसे 1 2 3 4 की क्या, C1 C2 C3 C4, ये सब क्या है, कार्बन है। तो ये कार्बन की जब श्रृंखला बन जाएगी हाइड्रोजन को मिलाकर, जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसके साथ जब श्रृंखला बन जाती है, यदि उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई जुड़ जाए, जैसे OH है एल्कोहल ग्रुप, COOH है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या Br है ब्रोमाइडो ग्रुप,
कोई सा भी ग्रुप यदि जुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो क्रियात्मक समूह वे होते हैं जो कार्बन की श्रृंखला में जुड़ने के बाद उनका नाम निर्धारित करते हैं या रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं या उसका नाम बताते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे CH3OH, कार्बन की श्रृंखला क्या होगी इसमें, CH3, यानी कि C कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से मान लेते हैं C, H कितने हैं, 3, यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं, 3। अब कार्बन को अपनी संयोजकता पूरी करनी है, तो यदि इसमें कोई ग्रुप जोड़ दे, हमने जोड़ दिया OH, एल्कोहल ग्रुप, क्या जोड़ दिया, एल्कोहल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा ये, इसका नाम हो जाएगा मैथिल एल्कोहल या मैथेनॉल। क्या हो जाएगा, मैथिल एल्कोहल या मैथेनॉल। पर कार्बन की संयोजकता कैसी होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। दूसरा है C2H5OH, C2H5OH, कार्बन कितने, 2, एक ही एरिया, एक एरिया। H कितने, 3, 5 है। कार्बन की संयोजकता है, देखो इस वाले कार्बन की देंगे तो 1 2 3 4, इसकी तो पूरी हो गई, लेकिन इस वाले कार्बन की 1 2 3 कितनी रह गई, 3। तो यहाँ पे यदि OH ग्रुप जोड़ दिया जाए, मैंने क्या जोड़ा, OH ग्रुप, समूह कौन सा, OH, क्या नाम है, एल्कोहल समूह, क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। ये दूसरा है HCHO, इसमें ग्रुप है HCHO, CHO ग्रुप है, क्या है, CHO। अब इसमें कार्बन तो ऑलरेडी है ही, या तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, यदि एक कार्बन और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो क्या करना पड़ेगा, इसको CH3 करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले कार्बन के साथ तो ये पूरा है। तो क्या हो जाएगा, HCH, देखो SC एरिया, H इसका एरिया, CHO पूरा ग्रुप है, कार्बन इसकी पूरी है, तो H और जोड़ दिया, इसमें कार्बन की संख्या पूरी आती है, तो ये बन जाता है, ये ग्रुप हो जाता है CHO, इसे कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ये CH3, इस वाले कार्बन की संयोजकता पूरी है, एक कार्बन की संयोजकता पूरी होनी चाहिए, CH3, फिर क्या जोड़ दिया इसमें, CHO, क्या जोड़ दिया इसमें, CHO, कार्बन संयोजकता पूरी हो गई, और क्या नाम बनेगा इसका, समूह कौन सा है इसमें, CHO, नाम क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है, क्या नाम बन जाएगा इसका, एसिटाल्डिहाइड। दूसरा है HCOOH, इसमें ग्रुप कौन सा, COOH, कौन सा ग्रुप है, COOH। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिल, क्या बनेगा इसमें, फॉर्मिकम। दूसरा CH3COOH, इसी तरीके से जोड़ेंगे, इसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी होनी चाहिए। ग्रुप जुड़ गया इसमें COOH, कौन सा है, कार्बोक्सिल, इसका नाम क्या हो गया, एसिटिकम। इसके बाद डायरेक्ट आता IUPAC नामकरण। उससे पहले हम देखेंगे कार्बन के रासायनिक, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, जैसे यदि कार्बनिक यौगिकों को जलाते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब कोई भी कार्बन पदार्थ हम ले लेंगे, यदि उसको ऑक्सीजन के साथ मिला गया, ऑक्सीजन से ही आग लगती है, ऑक्सीजन के साथ हर कोई जलेगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं लगती है। यदि हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में या कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है, इनसे धुआं निकलता है। क्या निकलता है, धुआं, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प प्लस ऊष्मा निकलेगी। क्या है, इनका रासायनिक गुण है। यदि रासायनिक गुण का मतलब होता है कि किसके साथ मिलाने पर, जलाने पर क्या होगा, ये क्या क्या अभिक्रियाएं कर सकती हैं, ये रासायनिक गुण होते हैं। तो ये कहना है, यदि कार्बन यौगिकों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और जल वाष्प निकलेगा और ऊष्मा व प्रकाश जरूर निकलेगा। देखो जैसे कुछ भी चीज़ आप जलाओ, लकड़ी जलाते हैं, सूखी लकड़ी, तो धुआं निकलता है उसमें से, और ऊष्मा मतलब हीट, जैसे हम जैसे जाल चल रहे हैं आज के इसमें, तो लोग वहाँ उपले या लकड़ी जला के तापते हैं, तो वो क्या निकल रही है, ऊष्मा, और प्रकाश जो उजाला होता है वो निकलता है। देखते होंगे कोई भी चीज़ जलाएंगे तो उजाला निकलेगा,
और वो ऊष्मा निकलता है, जो धुआं निकलता है वो क्या हो जाता है, कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक जल वाष्प निकलता है। जैसे देखेंगे इधर, जब कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा व प्रकाश मुक्त होता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या करा, इसको जला दिया हमने, क्या कर दिया, जला दिया। कार्बन कुछ भी ले लेंगे, ऐसे कोयला होता है, कार्बन का ये रूप होता है, कोयला को जलाया ऑक्सीजन के साथ, CO2 गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि कोयले को हम जलाएंगे तो उसमें से ऊष्मा निकलते हैं, जिससे हम जाड़ों में जैसे तापते हैं, वो ऊष्मा, उसमें जो गरम गरम लगता है वो ऊष्मा, और प्रकाश जिससे उजाला होता है वो निकलती है। जैसे CH4 मैथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ऊष्मा व प्रकाश निकलता है। और भी बहुत सारे कार्बनिक यौगिक जो जलाया जाएगा तो उनसे यही निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प और ऊष्मा व प्रकाश निकलता है। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को, यानी कि जो एल्किन सीडी के होते हैं केवल संतृप्त होते हैं, उनको जलाते हैं तो स्वच्छ ज्वाला निकलती है, यानी कि कोई धुआं वगैरह कुछ नहीं निकलता है। परंतु असंतृप्त से काले धुएं के साथ पीली ज्वाला निकलती है। असंतृप्तों से, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जला, यही अंतर होता है उनमें। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो स्वच्छ ज्वाला निकलती है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से जल जाते हैं। परंतु असंतृप्त से काले धुएं के साथ पीली ज्वाला निकलती है। जैसे पेट्रोल है, क्या है, पेट्रोल। पेट्रोल को यदि जलाएंगे तो क्या इससे पीली पीली लू को निकलेगी, डायरेक्ट स्वच्छ ज्वाला नहीं, एकदम जल जाता है पेट्रोल, धुआं भी कम करता है। अब उसके बाद आता है ईंधन। ईंधन में आपको बता दूं, वे पदार्थ होते हैं जो धीरे धीरे जलते हैं, ईंधन कहलाते हैं। यदि जो एकदम जल जाएगा वो विस्फोटक कहलाता है, फिर विस्फोटक पदार्थों में जाते हैं। ईंधन क्या, जो धीरे धीरे जलते हैं। देखते हैं, वे यौगिक जो प्रकाश व ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी दे रहे हैं, ऊष्मा भी दे रहे हैं, मतलब उजाला भी कर रहे हैं और गर्माहट भी दे रहे हैं, तथा ऊर्जा संचित करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ऊर्जा जरूर देते हैं, वे ईंधन कहलाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में खाना पकाने के लिए या कोई मशीनों को चलाने के लिए क्या करते हैं, कुछ चीज़ जला देते हैं, मतलब कोयला वगैरह जला देते हैं, उससे क्या हीट स्टीम निकलती है, क्या करते हैं उससे फिर खाना पकाने की मशीनें, कल पुर्जे वाली मशीनें चलाने लगते हैं। इसमें आता है कोयला, पेट्रोल, LPG, चारकोल आदि। तो ईंधन वे होते हैं जो धीरे धीरे चलते हैं तथा ऊष्मा देते हैं, क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। ईंधन में से जो भी चीज़ जलती है वो ईंधन है। क्या, जो भी चीज़ जलती है और हमारे उपयोगी में आती है वो सब क्या, ईंधन है। कोयला, पेट्रोल, चारकोल, तारकोल, ये सब क्या, ईंधन है। या प्राकृतिक गैसें, ये सब क्या, ईंधन है। एक होता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन वो होता है जो प्राकृतिक में बहुत पुराने सालों पहले वो किसी पेड़ पौधों के दबने से या मृत जीवों के दबने से चट्टानों के नीचे पाया जाता है या फिर पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोयला क्या होता है, कोयला। कोयला क्या होता है, कोयला जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्या, कार्बन का जटिल मिश्रण होता है। किसका, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, जटिल मिश्रण होता है। यानी कि इसमें CO2 के, N2 के तथा सल्फर होते हैं, यानी कि इसमें CO2 के और N2 तथा सल्फर का मिश्रण भी होता है। यह पौधों, फर्न तथा पेड़ों के विघटन से बनता है। कहने का मतलब है जो कोयला होता है, बड़ी बड़ी खदानें होती हैं, कोयला खोया जाता है, तो वहाँ कोयला कैसे बना, यानी कि जब पेड़ पौधे, फर्न जब लाखों वर्ष पहले या हजारों वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे दब गए थे, तो उसमें क्या क्या, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई, जटिल बन गया उनका, और क्या हुआ फिर वो क्या, कोयला बन जाता है। यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जटिल मिश्रण से ही कोयला बनता है। कैसे बनता है ये, पृथ्वी के अंदर यदि कोई पेड़ पौधे, फर्न टूट के या विघटन से दब जाते हैं तो क्या होता है, कोयला बन जाता है। उसके बाद है पेट्रोलियम।
पेट्रोलियम क्या होता है? यह है पेट्रोल जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान, क्या होता है? चट्टान। तथा ओलियम का अर्थ होता है तेल। यानी कि कहने का मतलब है पेट्रोलियम जो है चट्टानों के नीचे से जो खनिज के रूप में तेल मिलता है, अपरिष्कृत या कच्चा तेल मिलता है, उसे पेट्रोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो क्या होता है? धुआं नहीं कम निकलता है। यही क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोलियम यह ग्रीक भाषा के पेट्रा प्लस सोलियम से मिलकर बना है। पेट्रा का अर्थ है चट्टान तथा ओलियम का अर्थ है तेल, अर्थात चट्टानों के नीचे पाया जाने वाला कच्चा या अपरिष्कृत तेल ही पेट्रोलियम कहलाता है। इसे खनिज या चट्टानी तेल भी कहते हैं। यह गंध व चिपचिपा गाढ़ा द्रव होता है, हल्के भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के भूरे रंग का भी होता है। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। ये क्या है? पेट्रोलियम। क्या है ये? पेट्रोलियम। उसके बाद आता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया वाले में, पहले चैप्टर में, पहली वीडियो में ऑक्सीकरण वाले में। ऑक्सीकरण क्या होता है? यदि कोई तत्व या पदार्थ या कोई कार्बनिक यौगिक हाइड्रोजनों को त्याग कर, किसको त्याग कर? हाइड्रोजनों को त्याग कर ऑक्सीजन का ग्रहण करता है। ऑक्सीजन का क्या करता है? ग्रहण करता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे आप लोहा देखते होंगे, आयरन, उसे क्या कर देंगे? बाहर डाल दें तो ऑक्सीजन आते, तो नमी की उपस्थिति में, नमी क्या होता है? हाइड्रोजन वाला पानी के साथ होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करने लगता है। मतलब क्या करने लगता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करने लगता है और हाइड्रोजन को क्या करने लगता है? त्यागने लगता है। यानी कि जब लोहा पड़ा रहता है ऐसे ही, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नमी के कारण क्या होता है? उसकी परत पे क्या, उसकी सतह पर एक परत जम जाती है, इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या संक्षारण कहते हैं। किसी की क्या होती है? वो ऑक्सीकरण की क्रिया ही होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया ही होती है। उसके बाद आता है ज्वाला। ज्वाला आती है एक ज्वाला। ज्वाला का मतलब होता है किसी भी चीज़ का लो के रूप में जलना। जैसे मोमबत्ती की जो जलती है ऊपर को, क्या ज्वाला है। यदि कहीं आग बहुत तेज जल रही है घरों में, वो क्या ज्वाला होती है। ठीक है, जैसे कहीं पे छप्पर वप्पर वगैरह या कोई कबाड़ा पड़ा हुआ उसे आग लगा देते, क्या वो ज्वाला है। अब ज्वाला भी दो प्रकार की होती हैं, एक असंतृप्त वाली होती है, एक संतृप्त वाली होती है। असंतृप्त में हल्की पीली पीली वाली निकलती है धुएं के साथ, और संतृप्त में डायरेक्ट निकलती बिना धुएं के। जैसे एलपीजी गैस होती है हमारी, स्टोव वाली, स्टोव में केरोसिन तेल जलाते हैं, लो निकलती बिना धुएं के साथ, वो क्या? वो ज्वाला असंतृप्त वाली। और जो धुएं के साथ निकलती है वह असंतृप्त वाली होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि वीडियो पर आज पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चक्काला रे चक्काला।